नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज लाभ हानि के बारे में, जो रीट लेवल 1 का हमारा रिवीजन का बैच चल रहा है। ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे थे जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, और काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन लगभग हर एक टॉपिक के हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग लाभ हानि स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लाभ हानि का वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो लोग यहाँ से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर और समझने को मिलेगी, क्योंकि मैं जैसे वहाँ पढ़ाया था उसी टाइप से यहाँ भी पढ़ाऊँगा। भले रिवीजन है, लेकिन हम लोग क्वालिटी जो है वो पहले जो थी उससे भी बेहतर रखने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन है उसको जितने तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं वो सभी तरीके आपको सिखाए जाएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मुझे ये तरीका नहीं आता तो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये ना तो दिमाग में धारणा बने, कुछ नहीं, बस आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो कोई और तरीका होगा, उस तरीके से नहीं आ रहा तो कोई और तरीका होगा। लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो क्या है, आपके प्रश्न जो है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं हो, बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिएगा, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि कोई व्यक्ति जो है वो एक साइकिल खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 1400 रुपये में खरीदता है, और उसे 15% हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान समझना, हम लोग मैं जो बात बोल रहा हूँ अब उस बात को समझना कि जो भी क्रय मूल्य होगा वो हमेशा 100% माना जाएगा। हम लोग क्या मानेंगे? 100% के ऊपर ही हम लोग 100 से, मतलब क्रय मूल्य जो रहेगा, कॉस्ट प्राइस है ना, हमेशा 100% मानी जाएगी। अब उसके ऊपर लाभ होगा 100% पर, या 100% पर ही क्या हो जाएगी, आपकी हानि होगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल तो खरीदता है, यानी कि 100% जो है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं। पहले प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको डिटेल से समझते हैं। उसमें क्या दे रखा है? उसने दे रखा है कि भाई उस व्यक्ति ने साइकिल जो है वो 1400 रुपये में खरीदा है, यानी कि आपके पास में क्रय मूल्य, बोलो क्या है? क्रय मूल्य आपको लिखना है तो पूरा इस टाइप से लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा टाइम खराब होता है, समझना बात को, क्योंकि इतना लिखने में आपको 4 अक्षर लिखेंगे तो आपको टाइम खराब होगा, तो उसको शॉर्ट में आप लोग सीपी भी बोल सकते हो, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट में सीपी ही लिखे, मैं भी बाद में सीपी ही लिखूंगा। ठीक है, याद दिलाने के लिए आपको मैं इसे बता रहा हूँ। तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1400 रुपये है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, कि भाई इसको जो है वो 15% हानि पर बेच देता है। तो हानि कितना होगा, बोलो कितना हो गया हानि? हानि हो रहा है इसको 15%। कितना हो रहा है? 15% हानि खा करके फिर बेच रहा है। 15% हानि खा करके, यानी कि 15% किसका? 1400 रुपये का। तो हानि वास्तव में उसको कितना हुआ? हानि वास्तव में उसको कितना हुआ? तो आपको दिख जाएगा कि भाई 15/100 इंटू में कितना हो जाएगा? 1400। तो 2 0 से 2 0 कट गया। 15 आपके पास में 150 और 60, तो कितना हो गया? 210 रुपये का इसको नुकसान हुआ। बोलो कितने का नुकसान हुआ? 210 रुपये का। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? बात समझना, विक्रय मूल्य, क्योंकि ये तो क्या 210 रुपये हानि, यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य, किस में से? क्रय मूल्य माइनस में। आप क्या करोगे? क्रय मूल्य में से अगर आप लोग हानि निकालोगे, क्रय मूल्य में से हानि निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास में कितना था? बोलो क्रय मूल्य कितना था? 1400 था। उसमें से हानि कितना हुआ? 210। तो बोलो कितना हो जाएगा? 1400 माइनस 210, तो 0, 9 और 1190 रुपये। तो विक्रय मूल्य बोलो कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य जो है वो 1190 रुपये होगा। ठीक है, सॉरी, एक तरीका ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो इतना बड़ा तरीका तो आप एग्जाम में नहीं करोगे। ठीक है, मैं साफ बता रहा हूँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास में कि भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। ये हमारा एक क्लासिकल फॉर्म है, मतलब स्टार्टिंग में हमें ये जो सिखाया गया वही है। ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब दूसरा तरीका ध्यान समझना, दूसरा तरीका, अब मैं अलग अलग 2-3 तरीके आपको बताऊँगा, इसमें समझना सेकेंड मेथड क्या है। दूसरा तरीका ध्यान से देखो आप लोग, सेकेंड तरीका क्या हो सकता है।
प्रश्न वापस से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से बताने का कारण ये है कि आपको बाकी प्रश्नों में काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो देखना वापस से प्रश्न। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, बोलो कितने में खरीदता है? 1400 रुपये में, यानी कि 100%। हम लोग क्या बोला, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। तो 100% का मतलब 100% का मतलब कितना है? 1400। बोलो 100% का मतलब कितना है? 1400। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति उसे 15% हानि पर बेच देता है, यानी कि 15% वो नुकसान खा के फिर बेचता है। यानी कि 100 की वस्तु होगी, बात समझना, 100 की वस्तु होगी, 100 की क्या होगी? वस्तु होगी, तो वो 15 रुपये नुकसान खा के बेच रहा है। 100 की वस्तु होगी तो वो 15 रुपये क्या कह रहा है? नुकसान खा रहा है। तो बेची कितने में होगी? बोलो कितने में बेची होगी? तो 85 में बेची होगी, हाँ या ना? कितने में बेची होगी? 85 में। भाई आपके पास में वस्तु कितने की? आपने 100 में खरीदी और आप कह रहे हो कि भाई मैं 15 रुपये का नुकसान खा के बेच रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि 100 में तो खरीदा है, लेकिन आपने बेचा कितने में है? 15 के नुकसान पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा होगा? 85 में बेचा होगा। तो अगर 100% का मतलब 1400 रुपये है, तो 85%, क्योंकि 85% ही तो विक्रय मूल्य है ना? ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये 85 कहाँ से आया? 15% नुकसान घटाने के बाद में। तो 85% का मतलब कितना हो गया? तो 1400 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि ये एक का निकलना पड़ेगा, तो इंटू में कितना हो गया? 85। 2 0 से 2 0 कट गया। जब 14 का गुणा 85 में करोगे तो 850, और आपके पास में 320 और 20 340, तो 850 और 40 कितना हो गया? 1190। आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आए कि नहीं आए? ध्यान से देखो, 100% हमेशा क्रय मूल्य माना गया। 100% का मतलब ही कितना है? वो तो 1400 कह रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई 100 रुपये, वो कह रहा है ना 1400, यानी कि 100 का मतलब कितना हो गया? 1400। अब कह रहा है कि नहीं 15% का नुकसान हुआ। हमने कहा कि भाई 100 में खरीदा होगा तो 15 का नुकसान, तो कितने में बेचा होगा? 85 में बेचा होगा, यानी कि 85 का मतलब कितना हो गया? 1400 बटे 100, है ना? 1400 बटे 100 इंटू में क्या कर लोगे? 85। जिसका भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो 1190 रुपये सेकेंड तरीका हो गया। अब एक और तरीका आप देख लो ध्यान से, ठीक है? तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका कि उसने कहा 15% का नुकसान हुआ। कितने का? 15% का, यानी कि 15 बटे 100, है ना? 15% का नुकसान हुआ। अगर 100 की वस्तु होती तो 15 का नुकसान हुआ, यानी कि 5 के पाड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 20। अच्छा, 20 की वस्तु पर 3 रुपये का नुकसान होता है, तो वो वस्तु बेची कितने में? ध्यान से देखो, ये नीचे जो है आपका क्रय मूल्य रहेगा, है ना? क्योंकि 15 बटे 100 यानी कि देखो कट गया, तो बोलो कितने का हो गया? 20। तो 20 की वस्तु को 3 रुपये पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि 15 का मतलब ही कितना हो गया? 3। 20 की वस्तु पर नुकसान कितने का? 3 का। 20 की वस्तु पर नुकसान कितने का? 3 का। तो बेचा कितने में होगा? भाई मैं भी कह रहा हूँ 20 की वस्तु में 3 रुपये का नुकसान खा के बेच रहा हूँ, तो कितने में बेचा होगा? 17 में। तो आपके पास में क्या करना है? 17। ध्यान समझना कि 17 का मतलब आपको निकालना है 17 बटे 20 इंटू में आपके पास में कितना है? 1400। तो 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास में कितना हो गया? 70। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो आप इसको गुणा करोगे तो 70 और 49, ठीक है, तो 119। तो यहाँ से 1190 रुपये यहाँ से भी आ गए। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो, है ना, जहाँ तक ये सबसे बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। मैंने 3 तरीके इसलिए बताए। देखो मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था इस टाइम पे, लेकिन बात ये है कि मैं क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, है ना? आपको तो सीखना है, ठीक है? आपको ये देखना है कि आप कितने तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि जब तरीके आपके पास में आएंगे, ध्यान से देखना, एग्जाम की लैंग्वेज बदलेगी तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर अलग अलग तरीके से आप सोच पाते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शन दे करके भी आप लोग कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढ लोगे, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आंसर ढूंढ लो किसी भी तरीके से, है ना? चलो, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। सॉरी, वापस से कुछ गले में कुछ गड़बड़ लग रही है ना, वापस से सही हो गया था, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है। कुछ ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था, है ना? और आजकल आपको पता है कि ठंडा पानी वगैरह सब चीज़ों से बचना है, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि क्या करें, मन ही नहीं करता है कि कुछ और करने का ठंडा पानी पीने के अलावा। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 प्रश्न क्या है आपके सामने, ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो आराम से। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये हैं और विक्रय मूल्य 120 रुपये हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीधा सा प्रश्न दे दिया, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि गणित में कोई दिमाग ही नहीं लगाना भाई,
है ना। दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए कभी लगाना नहीं, है ना। आज भी नहीं लगाना, कल भी नहीं लगाना। बस आपको सवाल में देखना है कि तरीके किस तरीके से हुआ है, क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये, मतलब कोई सामान जो खरीदा हमने 80 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा बोलो, 80 में खरीदा। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर खर्चा किया, मतलब सुधारने में, रिपेयरिंग करने में खर्चा किया। कितना, 20। 80 में खरीदा, 20 का खर्चा, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये में। अच्छा 100 रुपये हमने खरीदे था, ध्यान समझना, 100 रुपये में हमने वस्तु खरीदी है कुल मिला करके, क्योंकि खर्चा वर्चा मिला करके 100 रुपये में। हमने बेची कितने में, 120 रुपये में। अच्छा 100 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 20 का फायदा हुआ। सीधा दिख रहा है, 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो फायदा कितना हो गया आपके पास में, सीधा सा 20 रुपये का। कितना प्रतिशत कह रहा है, तो 20/100 इंटू में क्या करोगे, आपके पास में तो 20%, इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ये तो मुँह जुबान हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो समझो ध्यान से कि आपके पास में क्रय मूल्य, CP हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 तो आपने खरीदा था और 20 रुपये का और खर्चा किया, तो बोलो कितना हो गया, CP इसका 100 हो गया। और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है, SP का मतलब विक्रय मूल्य। देखो मैं शब्द वहाँ पर 4 लिखने पड़ेंगे, तो 4 लिखने के लिए टाइम नहीं है उतना, ठीक है। तो आदत भी बनाओ। SP यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 120। अच्छा 100 में खरीदा, 120 में बेचा। बात समझना, अब बार बार ऐसा नहीं कि 120 में से 100 घटाओ ने फिर लिखना, ये फालतू की नौटंकी भी नहीं करनी, ठीक है। समझाने के लिए था वो समझा दिया। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, बोलो कितने का फायदा। ध्यान से देखो, अगर आप लोग ये करते हो, अनुपात में अगर करते हो, तो किस प्रकार से कर सकते हो कि भाई क्रय मूल्य कितने था, 100, और विक्रय मूल्य कितना था, 120। जो कट रहा है काट दो। अच्छा 10 में खरीदा, यहाँ से देख लो, 10 में खरीदा, 12 में बेचा, बोलो कितने का फायदा हुआ, है ना। कितने का फायदा हुआ, तो 2 का फायदा। 2 का फायदा बटे 10 इंटू में क्या कर लो, 100। 0 से 0 कट गया तो आपका 20% सीधा हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, 100 में खरीदा है, 120 में बेचा है, तो 20/100 इंटू 100, वहाँ से भी कर सकते हो, तो सीधा आपके पास में आंसर आ जाएगा 20/100 इंटू में 100, तब भी कट करके 20% ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे बाद में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी, अनुपात से भी आपको बता दिया। क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं भी एक लगे कि मुझे नहीं, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ ना उनको कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं फालतू पका रहा हूँ आप लोगों को भी और मेरा टाइम भी खराब कर रहा हूँ। भाई बहुत टाइम खराब होता है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, आप जानते हो कम से कम 3 घंटे लगते हैं। अब कहोगे सर आप पढ़ाते तो 40 मिनट है, 30 मिनट है, और 3 घंटे कैसे हो गया। भाई वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, है ना, एक तो तैयारी करनी पड़ती है उसकी क्या मतलब कि भाई पढ़ाना क्या है, प्रश्न ऐसा थोड़ी ना होता सीधा उठ करके आकर चालू कर दिया, है ना। तो कम से कम हमको प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं आज क्या पढ़ाना है, एक बात। दूसरी बात क्या कि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है भाई, कि ट्राइपॉड वगैरह जो बंद रहता है उसको खोलो, फिर वायर वगैरह लगाओ, और फिर उसके बाद में क्या लगाना पड़ता है, लाइट वगैरह जो भी है, ठीक। फिर देखना पड़ता है कि भाई घर में लाइट है कि नहीं उस टाइम पे, है ना। सब चीज़ें, इन सब को करने के बाद में फाइनली जा करके एक वीडियो रिकॉर्ड होता है। उसके बाद में क्या समस्या पता है, उसको एडिटिंग करना होता है भाई आगे पीछे, क्योंकि जो मैं कैमरा चालू करके इधर आऊँगा वो तो रह जाएगा, उसको भी काटना पड़ता है। नहीं तो फिर आपका भी, अगर वो देखने के लिए भी आपका टाइम तो खराब होगा, नेट भी खराब होगा, है ना, और अपलोडिंग करने में हमारा भी टाइम खराब होगा, तो वो भाग काटना पड़ता है ना। उसके बाद में अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन के फोटो जो मिलेंगे, है ना, बीच में जैसे पहले मैं लिखता था, अब फोटो लगाता हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगता है भाई, मैं 4 घंटे 5 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं, बहुत बकवास काम है ना। तो इतना जोर आने के बाद में मैं आपको कहता हूँ लाइक करो, तो आप लाइक नहीं ठेंगा दिखाते हो, हैं। ठेंगा मतलब वो नीचे वाला ठेंगा है ना, ऊपर वाला नहीं है भाई। कम से कम ऊपर वाला ठेंगा देखो, हमको भी लगे नहीं यार चलो कम से कम इनको पढ़ा रहे हैं। और सब्सक्राइब तो 50% लोग करते ही नहीं, क्यों नहीं करते हो भाई, है। इतना अच्छा मैटर मिल रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो क्यों नहीं करते हो भाई। सब्सक्राइब करने के आपके फ़ायदे हैं, पता है। आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर बिना सब्सक्राइब किए भी देख रहे हो, तो मुझे कोई नुकसान नहीं, समझना बात को। क्यों, क्योंकि जो ऐड आ रहे हैं उसका पैसा मुझे मिलेगा, है ना, और वो आप बंद नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मेरे चैनल को ढूंढने में आपको आसानी रहेगी, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि कौन सा वीडियो आया है, नहीं तो आप हर बार ढूंढोगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अगला प्रश्न क्या चमत्कार कर रहा है। आगे क्या देखें कि चमत्कार क्या हो रहा है। चलो ध्यान से देखोगे एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये, कोई पुस्तक है, कोई किताब है 150 रुपये की। अब हम लोग कह रहे हैं कि 20%
लाभ के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचा जाएगा। देखो 150 का 20%, 15 दूनी 30 है ना, तो 150 में 30 जोड़ोगे 180 आंसर आएगा, है ना। देखो मुँह ज़बान भी प्रश्न हो रहे हैं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन नहीं करना कि कैसे आ गया। ठीक है, आप भी अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। चलिए देखो कैसे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है प्रश्न कि किताब की लागत कीमत कितना है 150 रुपये और उसको 20% लाभ पर बेचना है। अच्छा सुनो ध्यान से कि 100%, ध्यान से देखना कि 100% का मतलब कितना हो गया, 100% का मतलब ही कितना कह रहा है वो 150 रुपये। 100% का मतलब कितना है 150 रुपये। अब कह रहे हैं कि भाई हमें इसको 20% लाभ पर कमाना पेज, यानी कि मेरे पास में 100 की जो वस्तु है, 100 का मतलब ही मेरे पास में कितना 150। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास में 100 की वस्तु है, उसको मैं 20 रुपये कमा के बेचूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 100 की वस्तु है उसको मैं 20 रुपये कमा के बेचूंगा। तो मैं बोलो कितने में बेचूंगा, 120 में, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा, 120 में बेचूंगा। अगर 100 का मतलब 150 है, 100% का मतलब 150 है, तो 120% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 150 बट्टे में 100 इंटू में 120, 0 0 0 0 गुणा करोगे तो 30 और कितना हो गया 180। ये तरीका पहला। अगर दूसरे तरीके से देखना चाहो तो आप लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। ये कह रहा है प्रश्न कि आप 20% निकाल लो अलग से, तो 20% बट्टे में 100 इंटू 150, 2 0 से ये कट गया तो 30, ये कितना हो गया लाभ। इसको किस में जोड़ोगे 150 में, तो भी कितना आ जाएगा 180। जिस भी तरीके से करो, छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है तभी, और वो है ना पूरा परंपरा की लिखने की, डिटेल से लिखने की छोड़ दो, दिमाग में गिनो, है ना, ऐसा चीज़ें हो रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर लिखे क्या, ये बार बार नीचे आते तो फिर आप लोग कहोगे सर आप बीच में रहते हो, काम नहीं बनता हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ ध्यान समझना, वो क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% हानि अनुमानित करता है, क्या कह रहा है कि भाई जो भी बेचेगा, ठीक है, उसको हानि हो रही, बोलो कितना हानि हो रही है उसको 20%, कितना 20%, पर किसके ऊपर, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, ठीक है, उसको 20% हानि जो हो रही। वैसे हानि और लाभ जो होते हैं वो क्रय मूल्य पर गिना जाता है, हानि और लाभ किसके ऊपर गिना जाता है, क्रय मूल्य पर, ये कह रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य पर कह रहा है, तो वास्तविक क्रय मूल्य पर कितना नुकसान होगा या लाभ होगा वो बताना आपको, ठीक है। तो हानि है वो 20% विक्रय मूल्य पर, यानी कि 20 बट्टे में 100, क्या कह रहा है 20 बट्टे में 100। अगर इसको काटोगे, ये 20 जो है वो हानि है, 20 बट्टे 100 को सोल्व करोगे तो 1/5 ये हानि हुआ, ये हानि है और ये आपका विक्रय मूल्य। बोलो ये क्या है, हानि है और ये क्या आपका विक्रय मूल्य। बात समझना, ये क्या आपके हानि है और ये क्या है विक्रय मूल्य। अच्छा बात ये है कि मैं 5 में बेचता हूँ, बोलो क्या, अगर मैं किसी वस्तु को 5 में बेचता हूँ तो मुझे 1 रुपये का नुकसान होता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचता हूँ, यही तो बात है। देखो ध्यान से, अगर किसी वस्तु को 5 में बेचूंगा तो 1 की हानि होगी, इसका मतलब वो वस्तु थी कितनी की, तो आप बोलोगे 6 रुपये की। अरे 6 की होगी कि नहीं होगी, तब जाकर के तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा भाई। भाई आपके पास में 6 की, आप 6 में खरीद के लाए थे और आपने बेचा कितने में, 5 में। आप 6 में खरीद के लाए हैं, आपने बेचा कितने में है, 5 में। 6 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का नुकसान। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 में बेचा, इसका मतलब 1 का नुकसान हो रहा। 5 में बेचने पर 1 का नुकसान हो रहा, तो क्रय मूल्य कितने का था, तो क्रय मूल्य आप लोग बोलोगे क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 6। तो अब आपको इस 6 पर जो है हानि, वो हानि प्रतिशत निकालना। बोलो क्या, किसके ऊपर निकालना है, हानि प्रतिशत है वो 6 पर निकालना है। तो 1/6 इंटू 100, 2 के पाड़े से कट जाएगा कितना, 50, 3, तो आपके पास में 50/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया। हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर दे रखी है, आपको क्रय मूल्य पर हानि निकालनी। तो 20/100 किया तो 1/5 आया, तो विक्रय मूल्य कितना है 5, हानि कितना 1 का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी आपका सही गिना जाएगा 50/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न अच्छा है, देखो ध्यान से। किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचा जाता है, अगर यदि हानि 240 रुपये है। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु मैं 60% नुकसान पे बेचता हूँ, और ये कह रहा है कि 60% का मतलब ही 240 है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा सुनो ध्यान से, बात को समझना कि कोई वस्तु 100 की है और उसको 60% नुकसान हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में होगा, 40% पे बेचा होगा। किसी वस्तु को 100 की वस्तु थी, है ना, मैं 100 रुपये की वस्तु है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको 60 रुपये के नुकसान पर बेच दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 की जो वस्तु है वो मैंने 60% नुकसान पर बेची है। 100 की वस्तु 60% नुकसान पर बेची है, बात समझ रहे हो। तो अब बात यही है कि उसने कहा कि भाई मैंने वस्तु जो बेची है वो 60% हानि पर बेची है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि हानि हुई। क्या हुई, हानि कितना, 60%। और 60% का मतलब भी उसने बोल रखा है, 60% का मतलब है 240। लेकिन हम लोग हमेशा मानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। बोलो क्या होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% का मतलब कितना हो गया, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240/60 × 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको काटोगे 6 चौक 24, तो आपके पास में कितना हो गया, 400। और 400 जो है वो क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। अच्छा विक्रय मूल्य कितना होगा, सुनो ध्यान से। 100 की वस्तु को 60 के नुकसान पर बेचा है, 100 की वस्तु को 60 के नुकसान पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40%। तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 240/60 × 40 कर लो, क्योंकि 40 का मतलब निकालना है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 160 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। बोलो क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो 60% का मतलब ही 240 है, तो 100% का मतलब 400। अब आप उसका निकाल लेना। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके पास में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। किसी बैग को 230 रुपये में बेचते हैं तो फ़ायदा हो रहा है कितना, 15% का। अब आगे क्या कह रहा है, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री कीमत कितनी होगी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कोई वस्तु को किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। 230 में मैंने बेचा तो मुझे फ़ायदा हुआ 15% का। हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा, हमेशा 100% माना जाएगा। बोलो क्रय मूल्य कितना माना जाएगा, हमेशा 100% माना जाएगा। तो मैंने 100 की वस्तु को कितने में बेचा होगा, ये कह रहा है 15% का लाभ हुआ, यानी कि 100 की वस्तु को मैंने कितने में बेचा होगा, बोलो 15 में बेचा होगा, 115 में बेचा होगा। भाई 100 की वस्तु थी, मैंने 15 रुपये कमा के बेचा, यानी कि 115 में बेचा होगा। तो मेरे पास में कह रहा हूँ कि भाई 115 जो है 115% हो गया। 115 का मतलब कितना है, वो कह रहा है 230 है। बहुत बढ़िया, 115 का मतलब ही 230 है। तो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो यदि मैं इस बैग पर 20% लाभ कमाना चाहूँ। भाई पहले मैं 15% लाभ कमा रहा था और 15% का मतलब ही कितना है, मेरे पास में 230 है। 115 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब भी कितना, 230। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो 120 मतलब मेरे को 20% लाभ चाहिए, यानी कि पहले 15 था, अब मैं किसको बढ़ा रहा हूँ, मैं 115 से 120 कर रहा हूँ। तो 120 का मतलब कितना हो गया, बोलो ध्यान से देखना। 115 पहले था, 115 का मतलब 230 है, तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा, 230/115 × 120। तो 2 बार कट गया, तो बोलो कितना हो जाएगा, 240। तो आगे क्या कह रहा है प्रश्न, और कुछ पूछ रहा है क्या प्रश्न, चलो कुछ नहीं। तो विक्रय मूल्य आपके पास में कितना हो गया, विक्रय मूल्य पहले ये था, अब कितना करना पड़ेगा, 240। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कि उड़ गया। ध्यान से देखना कि भाई हमने कहा है कि भाई मुझे 15%, प्रश्न क्या कह रहा है
कि भाई मुझे कमाना है 15%, तो अगर 15% कमा रहा हूँ इसका मतलब 100 की वस्तु को मैं 115 में बेच रहा था, लेकिन वो तो कह रहा नहीं मैंने तो 230 में बेचा, यानी कि 115 का मतलब ही 230 था। बोलो क्या, 115 का मतलब ही कितना था, 230 था। लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं 15% नहीं, मुझे अब कमाना है 20%। मुझे कितना कमाना है, 20%, यानी कि 115 में जो बेच रहा था अब कितना बेचना पड़ेगा, 120 में। तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 230 बटे 115 इंटू 120। ये आपका प्रश्न हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे का प्रश्न है, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्रश्न समझना। एक रेडियो को 990 रुपये में, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, मैं 990 रुपये में जो बेच रहा हूँ ना, उससे मुझे 10% का फ़ायदा हो रहा है। बात समझना, एक रेडियो को मैं 990 रुपये में बेच रहा हूँ और उससे मुझे 10% का फ़ायदा हुआ, यानी कि 100 की वस्तु पर मुझे 10% का फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने कितने में बेचा होगा, 110 में। 100 की वस्तु पर मुझे 10% का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब मैंने बेचा कितने में है, तो मैंने बेचा होगा 110 में। और 110 का मतलब ही कितना है, 990। 110 का मतलब कितना है, 990। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस कीमत, उसका कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो 110 का मतलब ध्यान से देखना, 110 का मतलब कितना, 990 है, तो 100% क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, 100% का मतलब कितना हो गया, 990 बटे में 110 इंटू में 100। तो यहाँ से आपके पास में कितना हो गया, 9। तो आपके पास में कह रहा है कि 900 रुपये हो गया। कितना है ये क्रय मूल्य, 900 रुपये। लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमें मैंने तो कितने में बेचा, 890 रुपये में बेचा है, 890 रुपये में बेचा, तो नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान होगा, हानि होगी। बोलो कितने की हानि, 900 की वस्तु 890 में बेच रहे हैं तो 10 रुपये की हानि। बोलो कितने की, 10 रुपये की। कोई कुछ प्रश्न में दम नहीं था, बिल्कुल भी सरल प्रश्न था, बिल्कुल ही सरल प्रश्न था, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है, मैं आपकी स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट था, तो मैं उसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। प्रश्न लिख लेना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, प्रश्न सुनना ध्यान से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपने लिख लिया होगा, क्योंकि अब समस्या ये है, या चलो मैं इसको काट करके फिर सेटलमेंट कर दूंगा, जो भी है आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार लिख लेना भी है ना, क्योंकि हो सकता है आपको स्क्रीन पर नहीं दिखे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 4%, ध्यान समझना, विक्रय मूल्य का 4%, यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 4% किसके बराबर है, क्रय मूल्य के, सीपी के क्रय मूल्य के कितने, ध्यान से देखो, क्रय मूल्य के कितने बराबर है, इसको लिखते हैं इस टाइप से, क्रय मूल्य के सीपी के 5% के बराबर है, क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है, ध्यान समझना, विक्रय मूल्य का 4% बराबर है किसके, क्योंकि हम लोग क्रय मूल्य को आगे हमेशा लिखते हैं, क्रय मूल्य के 5% के। तो अब आपके पास में सीधी सी बात है कि क्रय मूल्य सीपी बटे, ये नीचे आ गया, सीपी बटे एसपी बराबर 4/5%। लिख लो, बाद में उड़ा दो। ठीक है, कोई मतलब है नहीं इसका। तो 4/5, तो 4:5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9वां। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान से समझना क्या कह रहा है प्रश्न, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य का अनुपात
क्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं CP और विक्रय मूल्य को लिखते हैं SP। ध्यान समझना, क्रय मूल्य को हम लोग किससे लिखते हैं CP और विक्रय मूल्य को लिखते हैं SP। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि CP, विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो कह रहा है कि भाई इनका जो अनुपात है ना वो 20:21 है, 20:21। और मैंने आपको समझाया है कि भाई वस्तु 20 में खरीद करके 21 में बेची है, वस्तु 20 रुपये में खरीदा है और 21 रुपये में क्या किया आपने, बेचा है। तो अगर 20 में खरीद करके 21 में कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा। किस पर, 20 पर। इनटू में क्या करो 100, तो 20 पंच 100, तो बोलो कितना हो जाएगा, 5%। क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर है बात। चलिए, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। और अंतिम प्रश्न एक और देख ले, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं आज का। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10वां आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कि कोई वस्तु 5% के लाभ पर, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। कोई वस्तु क्या कह रहा है, 5% के लाभ पर बेची जाती है। ध्यान से देखो कि CP और SP, अगर मान लो कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचूंगा, इसका मतलब वस्तु कितने की होगी, 100 की होगी वस्तु, और बेची कितने में होगी, 105 में बेची होगी। काट दो 5 के पाड़े से, 20 अभी प्रश्न किया था, और ये कितना हो गया, 21। तो 20:21, 5% का लाभ हो रहा है, सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसको एक और तरीका ये भी है, क्या कह रहा है कि लाभ जो है क्या 5%, तो इसको आप लोग इस तरह कर सकते हो, 5/100, बोलो कितना हो जाएगा, 1/20। अच्छा, 1 का फायदा 20 की वस्तु पर, तो कितने में बेचा होगा, 20 की वस्तु को 21 में बेचा होगा। ठीक है, तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो लाभ हानि का था उसका ये पहला पार्ट है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मैंने थ्योरेटिकल आपको वहाँ पढ़ा दिया है कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको यहाँ पर भी कोई समस्या है ना, यहाँ पर अभी भी कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो लेवल 2 में मैं मैथ फिर से पढ़ाऊँगा, और मैं CTET में भी मैथ के वीडियो जो है ना वहाँ पर भी अपलोड करूँगा। तो मैं अपलोड करता ही रहूँगा, है ना। और क्वेश्चनों की वेराइटीज़ आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे बार बार, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे आपके पास में, लेकिन उलझना नहीं है ना। कैसा नहीं हो कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ पर भी काफ़ी करा रखे थे, फिर मैंने 10 क्वेश्चन और करा दिए हैं, है ना। 20-25 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको इसमें। ठीक है, ताकि आपके पास में एक क्वेश्चन रहे, लेकिन आप लोग उसको लिख लेना कॉपी में, है ना। बहुत जनों को मैसेज आता है सर आप PDF दे दो, यार आप लोग लिख सकते हो, है ना। PDF मैथ में किस बात, मतलब थ्योरेटिकल इतना पोर्शन है ही नहीं, आपको खुद को करना है ना। हम लोग भी अगर कहीं बड़ी बड़ी बुक्स मंगा भी ले, है ना, अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ी मेरे पास में, ठीक है, यकीन नहीं होगा आप देख सकते हो। अब ये इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हुई, बोलो, है ना। अब इस बुक्स को क्या करूँ मैं, आपको इसके PDF बना करके तो आप अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी, मैथ नहीं पढ़ पाओगे पूरी, है ना। मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे सिर्फ मेरे पास में तो 8-10 किताबें हैं पूरी टोटल मिला करके। अब आप ये मत कहना सर 8-10 कैसे हो जाएगी, है ना। 8-10 कैसे हो गए, जैसे कि मैं और बता रहा हूँ आपको पास में, ये एक और गणित की किताब पढ़ी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, है ना। 8-10 का मतलब भाई कॉम्पिटेटिव वाले 4-5 तो कॉम्पिटेटिव वाली है, बाकी तो BSc वाली भी है, 11-12 वाली भी, तो बहुत सारी किताबें, है ना। मैटर तो बहुत सारा पढ़ा, लेकिन आप कितना पढ़ पाओगे, नहीं ना। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काम करो, और जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है, नोट्स मतलब प्रश्न लिख ले उसको और सॉल्व करें। ठीक है, बाकी आप PDF मांगोगे दुनिया भर की, तो जो होगी हम क्लास में जो पढ़ाएंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अलग से इसको PDF बना करके तो मैं नहीं सेंड कर पाता हूँ, इस बात को आप लोग भी समझें, क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है ना। और हर एक को रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ आपको, लेकिन आप छोटी छोटी बातें हैं तो आप अपने स्तर पर देख सकते हो। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।